देखिए फ्रेंड, आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्लास 10th के मैथ के एपी चैप्टर से मैंने लिया है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 31वां पद ज्ञात करना है। देखिए शॉर्टकट में हमें पता है एपी का 31वां पद को हम कैसे लिखते हैं, a31, और इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, तो a + 30d, यही नहीं बनाते हैं। अगर 31वां पद ज्ञात करना है हमें तो इसे a31 बराबर a + 30d कहें लिखेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह कहूँगा 20वां पद बताइए तो 20वां पद को हम क्या लिखेंगे, a20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 19d, ठीक है। इसी तरह कहेगा कि 50वां पद ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, a50 बराबर a + 49d, क्या लिखेंगे, a + 49d, ठीक है। इसी तरह कहूँगा 100वां पद ज्ञात करें तो a100 बराबर हम लिखेंगे a + 99d। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें a और d का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 11वां पद दिया गया है, कितना दिया गया है, 38, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए a11 कितना दिया गया है, a11 बराबर दिया गया है 38, और a11 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 10d लिख सकते हैं। कितना दिया गया है, 38, इसे हम लिख देंगे समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर दूसरा क्या दे रखा है, तो ध्यान दीजिए दूसरा दे रखा है 16वां पद 73, यानी कि a16 बराबर कितना दिया गया है, 73। तो इसको हम क्या लिख देंगे, a + 15d बराबर क्या हो जाएगा, 73। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे और इससे a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। अब किसी भी विधि से आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन, वज्र या कोई सा भी विधि से। मैं यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, तो a + 10d बराबर 38 ये है, और समीकरण 2 क्या है, a + 15d बराबर 73, ठीक है। अब हमें पता है कि विलोपन विधि में किसी एक चर को हम काटते हैं, यानी खत्म करते हैं। खत्म कब करेंगे, जब कोई एक चर का मान बराबर हो और उसका चिन्ह जो है अपोजिट हो, यानी प्लस माइनस में हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे 10d है और यहाँ पे 15d है। तो हम एक काम करते हैं, a तो बराबर है लेकिन चिन्ह हमारा दोनों भी प्लस है, तो हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, चिन्ह सबका चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है, -15d और ऊपर में प्लस 10d। तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -5d बराबर, अब 73 माइनस में है, प्लस है 38, तो इसको क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। 73 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ध्यान दीजिए 13 में से 8 गया 5 बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, यानी 35, ठीक है। और चूंकि यहाँ बड़ा वाला माइनस में है तो इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35/5 कट जाएगा 7 बार में, यानी कि डी बराबर कितना निकला है, 7 निकला है, ठीक है। अब ये d का मान निकल गया, a का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 या 2 किसी एक में मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a + 10d बराबर 38, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, d का मान रख देंगे, d का वैल्यू कितना आया है, 7 आया, तो यहाँ 7 रख देंगे, बराबर कितना है, 38। तो यहाँ देखिए a + 10 सत्ते कितना होगा, 70 बराबर क्या हो जाएगा, 38, और ये 70 उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 38 माइनस क्या हो जाएगा, 70, और जब घटेगा तो 70 में से 38 उल्टा घटेगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 70 में से 38 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, यानी कि -32 होगा, ठीक है। तो a का मान कितना आया है, -32 आया है, और d का मान कितना आया है, तो 7 आया है। तो हमें निकालना क्या है, 31वां पद। अब हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 31वां पद कहा है तो हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट 31वां पद, ठीक है। तो लिखेंगे एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a31 बराबर a + 30d लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए a का मान कितना है, -32 प्लस 30 गुना d का मान कितना है, d का मान आया है 7, ठीक है, आ रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, -32 प्लस 7 या 21 210, और जब घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 20 में से 3 गया 17, 178 आएगा, ठीक है आंसर।